क्या बात है? मेरा नाम रोजी है। इस हॉस्टल में मेरी एक सहेली रहती है, उसका नाम मेरी है। उनसे कही ना कि मैं आई हूँ। वो जागी है कि नहीं मैं देखती हूँ, तुम यहाँ बैठो। हाय रोजी, तू इस तरह अचानक? What happened? अच्छा चल, कमरे में चलते हैं। चल। बैठ। अब बता, क्या हुआ रोसी? ए, क्या हुआ? रोसी, माँ को कुछ? माँ को क्या हुआ? वो तो खुशी से रह रही है। फिर क्यों रो रही है? बात क्या है? मन की भड़ास को बाहर निकाल, तभी चैन मिलेगा तुझे। तुझे तो मालूम है मेरी पिताजी 6 महीने पहले गुजर गए। वो तो तूने लेटर में लिख दिया था। उसके बाद ही मेरी जिंदगी में हलचल मचने लगी। पिताजी के गुजरने के बाद ग्रेजुटी, पीएफ, इंश्योरेंस जैसे मम्मी को जो भी मिलना था वो सब दिलवाने के वास्ते रॉबर्ट, जो हमारा फैमिली फ्रेंड था, घर पर बार बार आने लगा। मददगार बनकर आने वाला आखिर में मेरा बाप बनकर रह गया। ये तू क्या कर रही है? इस उम्र में तेरी माँ? छी, जैसा तू समझती वैसा नहीं है। उस कमीने ने मेरी माँ को फांस लिया है। मैंने अपने दिल पर पत्थर रखा और सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। फिर क्या हुआ? बाप बनकर आने वाला वो कमीना बाद में एक ब्रोकर बन गया। एक दिन जब मैं घर पहुंची, मम्मी, मम्मी। रोजी, मम्मी मार्केट गई है। अंकल, मुझे टाइपराइटिंग और शॉर्ट हैंड में फर्स्ट क्लास मिला है। वेरी गुड। मैक्सी कहाँ गई? सुबह उतार कर तो मैंने यहीं रखी थी। मम्मी ने कहीं धोने को तो नहीं डाल दी? रोजी, थोड़ा पानी लाना। इनको भी पानी मांगने का यही वक्त मिला। एंथनी, कुछ और मोहलत दो, मैं पाई चुकाऊंगा। पानी डालो रोजी। पूरे 5 महीने हुए, ब्याज भी नहीं मिला। आपको पानी चाहिए? थोड़ा सा। रॉबर्ट, तेरे कर्ज उतारने की एक तरकीब है। वो क्या? कहाँ गई मेरी मैक्सी? हाँ, यहाँ पड़ी। ये मम्मी भी हर कहीं डाल देती। हेल्प यू रोजी। यू ब्लडी, मैं ड्रेस बदल रही हूँ, देखा नहीं? देख तो रहा हूँ। सोचा मैं कुछ मदद करूँ। मामूली सा एक हुक है, उसे खोलने के लिए इतनी मेहनत। ए, चुपचाप बाहर निकल जाओ, नहीं तो रॉबर्ट अंकल को बुलाऊंगी। जरूर बुलाओ, मेरे बाद वो भी अपना नंबर लगाएगा। बात ये है, असल तो 2 ब्याज भी नहीं भरा, मुझे उसी ने अंदर भेजा है। दिस पार्ट ऑफ द प्रोग्राम इज स्पॉन्सर्ड बाय योर अंकल रॉबर्ट। फौरन बाहर निकल कमीने। रोजी, एक तमन्ना है मेरे मन में। इस ब्लाउज को फाड़े बिना, चूड़ियों को तोड़े बिना, क्यों पूरे बदन में एक खराश भी किए बिना किसी लड़की को रेप कर पाऊंगा। यही मेरी राय है। तेरी क्या राय है? You son of a bitch! मुझे बाहर जाने दे। तेरी माँ पहले नहीं है क्या? अरे ये क्या है? रेप से पहले हर लड़की यही डायलॉग बोलती है। मैंने सोचा कुछ अलग ढंग से आज रेप करूंगा। अब बोल, किस तरफ भागेगी? एंथनी, मत छोड़ना उसे। मेरा कहना मान ले। सुन, इसमें तेरी भी भलाई और मेरी भी भलाई है। कम ऑन डार्लिंग। अरे ओलंपिक खत्म हो चुका है, एलेक्स भी खत्म हो चुकी है, भागती कहाँ है? राजा, कम ऑन डार्लिंग, कम ऑन। टेक इट इजी रोसी, मत रो। ये बता, ये बात तेरी माँ को मालूम है? नहीं मेरी, मैं रॉबर्ट पर भरोसा करके घर पर नहीं रह सकती। ऐसी एक चिट्ठी छोड़कर चली आई। मेरी, आज से मेरे लिए सब कुछ तू ही है। फिक्र मत कर रोसी, तेरे लिए मैं जो हूँ, जल्द से जल्द तेरे लिए नौकरी का इंतजाम कर दूंगी मैं। तू कहीं मत जाना, मेरे साथ इसी हॉस्टल में रह सकती है।
तुझे मैं बहुत तकलीफ दे रही हूँ ना? जरूरत के वक्त काम आना ही दोस्ती है। चल नहा धो के नाश्ता कर ले, फिर आराम करना। चल। अरे ये क्या, सब एक साथ नहा रही है और भी कोई बाथरूम नहीं है? हाँ, सिर्फ 4 बाथरूम में इंतजार करोगी तो कल ही नंबर लगेगा। सबके सामने कैसे नहाऊं? ये बता, गांव के तालाब में सब इकट्ठे नहाते हैं ना, तब शर्म नहीं आती? चुपचाप चल रही। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। टाइम हो गया। गुड मॉर्निंग सर। ठीक है, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग और भी नथिंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। एक गुड मॉर्निंग क्या गयो? ओ गजड़ा रजा मत। ठीक है, ठीक है। गुड मॉर्निंग का हिसाब करता है, बूढ़ा सच धस के आया हुआ है। बात क्या है? यही तो मैं सोच रहा हूँ। आप नहीं जानते सर, अपने दफ्तर में आज नई लेडी टाइपिस्ट आने वाली है। आपने अशोक साहब ने रिकमेंड किया था वही, तभी तो बुड्ढा ब्रांड न्यू ड्रेस पहनकर आया हुआ है। उन्होंने मुझसे कहा नई टाइपिस्ट के आते ही उसे सीधा मेरे कैबिन में भेज दो। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ। तुम जाके अपना काम करो, नई टाइपिस्ट को हम संभाल लेंगे। क्यों भाई? सर, आप ही है ना मनसुख भाई? तुम ही नई टाइपिस्ट हो? ये नहीं, मनसुख भाई तो कैबिन में है। जाओ इनके लिए कड़क मीठी चाय ले आ। नहीं नहीं, तकलीफ की कोई जरूरत नहीं है। कौन से अब तो सोचे कौन सा मचाए सोचे? मैडम जी हमारी नई टाइपिस्ट है साहब। अशोक भाई रिकमेंडेशन जी रोज से जी। कितना वाग्या थोड़ा 10 पहली वक्त दफ्तर में होना तरीको छे? वो मैं नो 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 एक्सक्यूज, મને આ બધું પસંદ નથી। હું દફતરમાં એકદમ સ્ટ્રિક્ટ છું। એક જરા આ બધું મારે બોલવું પડશે? हाँ बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, कम टू माय रूम। सोचा था लड़की को देख के पिघल जाएगा, ये तो उल्टा आग बरसा रहा है। लड़कियों को ट्रीट करना ही नहीं आता इस बूढ़े को। રામુ દરવાજો બંધ કરી દે, એસી બેકાર જાય છે ને। હવે ઠીક છે કેમ બેબી, મારી વાતો ડરી ગઈ? બધાની સામે હું નડાટું તો કાલથી બધા ઘોડીને લેટ આવશે એટલા માટે। हाँ बात ये है, मैंने बस मिस कर दी, मुझे पैदल आना पड़ा। ऑफिस का पता भी नहीं मालूम था, इसलिए लेट हो गई। मुझे माफ कर दीजिए सर। તમને એડ્રેસ ખબર નથી? તમે ચાલીને આવી છો? હા? ઓ તું રડીશ નહીં, જો તું રડીશ તો ઉપર જોડે રડી જઈશ। જો જો એટલો પસીનો આવે છે, બહુ પસીનો નીકળે છે। લાવું પહોંચી દઈશ। તું ચિંતા ન કરીશ। रहने दीजिए ना सर, मुझे क्या काम करने કામની કોઈ बताइए ચિંતા ना। નહીં, એટલી ચિંતા કરો। वो હું તમારી ટેબલ અહીંયા જ રાખી દે, પણ આપણું સ્ટાફ બધું બહાર મજાક ઉડાવશે, એના લીધે તમારી ટેબલ બહાર રાખેલી છે। તમે ત્યાં બેસીને આરામ કરજો, તમારું બધું જ કામ હું સંભાળી લઈશ। જાઓ જાઓ, આરામ કરો। હા, જાઓ। હા, આવજો। ओफो, चप्पल टूट गई। सुनिए, 70 में बस चली गई क्या? अभी भी गई। ओफो, इस कमबख्त चप्पल को इसी वक्त टूटना था क्या? बस भी जा चुकी है, आज भी दफ्तर के लिए लेट हो जाऊंगी। अब क्या करूं? हेलो मैडम, टूटे चप्पल के साथ आप ज्यादा देर चल नहीं पाएंगी। इस मौके का फायदा उठाने के लिए मैं आपको बाइक पर नहीं बिठाऊंगा। अगर दफ्तर सही वक्त पर पहुंचना चाहती हैं तो मुझे आपको ले जाने में खुशी होगी। इसके साथ जाने में कोई बुराई नहीं। अगर इसने कोई चालाकी की तो चिल्ला के इसे पिटवा सकती हूँ। वो मैं ज्यादा सोचिए मत, आपको यूं ही छोड़ के जाने का मन नहीं है, यही मेरी वीकनेस है। मेरी और भी कई वीकनेस है। बस बस बस, मैं आती हूँ। तो फिर चले? थैंक यू वेरी मच मिस्टर रमेश। एक छोटी सी सोशल सर्विस इसके लिए। प्लीज हेल्प मी, मुझे बैंक में छोड़ दीजिए, ये चेक बदलना है। मैडम प्लीज आप ही बोलिए ना। रमेश, ये भी तो एक सोशल सर्विस है। ओके ओके, आई हैव नो ऑब्जेक्शन। आई ऑब्जेक्ट योर ऑनर। ऑब्जेक्शन सस्टेन। वकील सफाई की बातों से मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। सरस्वती को उसके पति मुलजिम कुमार ने उसके गुप्त अंगों को सिगरेट से जलाया है और बुरी तरह से मारा है और तरह तरह के उस पर जुल्म किए। इसके लिए मेडिकल सर्टिफिकेट मैं अदालत में पेश कर चुका हूं। महिलाओं को देवी मानने वाले हमारे समाज में दहेज की वजह से अपनी पत्नी पर जुल्म सितम करने वाले इस अपराधी को आईपीसी 323, 324, 325 सेक्शन के आधार पर कड़ी से कड़ी सजा देने की मैं अदालत से दरख्वास्त करता हूं। दैट्स ऑल योर ऑनर। क्या सरकारी वकील की जिरा और बहस से और गवाहों के तमाम बयानात से मुलजिम मिस्टर कुमार अपनी पत्नी पर जुल्म सितम करता रहा, ये बात अदालत में पूरी तरह साबित हो चुकी है। महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों को मिटाने के लिए हमारी सरकार कोशिश तो कर रही है,
फिर भी औरतों का इस तरह अपने पति के जुल्मों का शिकार बनना समाज के लिए शर्मनाक बात है। इसलिए मुलजिम कुमार को 6 महीने कैद की कड़ी सजा ये अदालत सुनाती है। लीजिए। नहीं चाहिए। एक और सर। कहा ना नहीं चाहिए। चलो ब्रीफ केस लाओ। हाँ। मैं ठीक हूँ। आराम से। शारदा, साहब ने कुछ ज्यादा चढ़ा रखी थी और गिरने वाले थे, इसलिए तो बेडरूम तक आ पहुंचा। मुझे बुलवा लिया होता। वो मैं फिर कभी मेरे बेडरूम में आने की जुर्रत मत करना। मैंने कह दिया बस। ए लीला, आई बीवी जी। कहाँ मर गई थी? तो यही होगी सोचकर दरवाजा बंद किए बिना ही मैं सो गई थी। मुझे प्यास लगी थी तो पानी पीने को गई थी। नॉनसेंस, दबा जाओ यहाँ से। सब इन्हीं की वजह से हुआ। हद से ज्यादा पी रखी है, इसलिए उस कुत्ते ने मेरे बेडरूम तक आने की हिम्मत की। उसे इन्होंने सिर पे बिठा रखा है। बेबी जी, साहब को खाने के लिए कुछ? कोई जरूरत नहीं। कल सुबह देख लेती हूँ। पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब नमस्ते, मैं आ सकता हूँ? नमस्ते नमस्ते, आओ शर्मा जी बैठो। साहब, प्रोटेक्शन फॉर वुमेन थ्रू लॉ, ये टाइटल देने के लिए आपने कहा। हमने सारी पत्रिकाओं में इख्तियार दिया है कि आपकी लिखी गई ये किताब जल्दी प्रकाशन होगी। किताब कब शुरू कर रहे हैं साहब? शर्मा, एक फुल टाइम काम करने वाले सेक्रेटरी के लिए मैं पेपर में ऐड दे चुका हूँ। वो मिलता ही काम शुरू। सर, कई औरतों की संस्था ने इस किताब में दिलचस्पी प्रकट की है। जितनी जल्दी लिखेंगे उतनी जल्दी ही पब्लिश करेंगे। ओह श्योर, आई विल ट्राई माई लेवल बेस्ट। तो मुझे इजाजत दीजिए, सेक्रेटरी के मिलते ही मुझे खबर कर दीजिएगा, तो जल्दी काम स्टार्ट कर देंगे। यस, मैं चलता हूँ। ओके।
सॉरी रमेश, तुम्हें बहुत देर इंतजार करना पड़ा। तुम्हारे लिए इंतजार करने में भी एक अनोखा सुख है। रमेश, आज मैं तुमसे एक जरूरी बात करने के वास्ते यहाँ पे आई हूँ। मैं भी तुमसे एक जरूरी बात करने के इरादे से ही आया हूँ। क्या बात है बताओ? नो, पहले तुम, लेडीज फर्स्ट। जल्दबाजी में कहने लायक कोई मामूली बात नहीं है मेरी। जो बात मुझे कहनी है उसका हम दोनों की जिंदगी से वास्ता है। तो पहले तुम ही बताओ। रोजी, कल जब मैंने तुम्हें ऑफिस में ड्रॉप किया था तब कोई हमारे बारे में बुरा भला बोल रहा था। क्या बोल रहा था? क्या बोल रहा था वो छोड़ो, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैं मर्द हूँ। लेकिन तुम, इसलिए मैंने सोच समझकर एक फैसला किया है। क्या फैसला किया है रमेश? रोजी, तुम्हारे नाम के साथ साथ मैंने अपना नाम जोड़ने का फैसला किया है। रमेश, ऑफ कोर्स, तुम्हारी खूबसूरती के आगे मैं कुछ भी नहीं हूँ, लेकिन मेरे दिल दिमाग पर तुम ही तुम हो। यू आर रियली वेरी ग्रेट रमेश। रमेश, आई लव यू। सॉरी, आई एम सॉरी। रोजी, कमाल कर दिया तुमने। पब्लिक प्लेस है ये। आई एम नॉट बॉदर्ड। रियली अपनी शादी के बारे में बात करने में आई थी। सिर्फ सोच विचार नहीं, हम दोनों का दिल भी बिल्कुल एक जैसा है रोजी। कब हम ब्याह करेंगे रमेश? अगले हफ्ते ही कर लेंगे, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। वेरी गुड रमेश, ये शादी हमारे प्यार के बारे में अफवाह फैलाने वालों के लिए एक शॉकिंग न्यूज बन जाए। इस शादी के लिए तुम अपने मन से राजी हो ना? ये कैसा सवाल है रमेश? तुम जैसा पति सिर्फ नसीब वालों को ही मिलता है। आई एम रियली लकी। ये क्या है? ये मैं एक नई शैम्पू कंपनी का ऐड करने वाला था, उसका एग्रीमेंट। इसे क्यों फाड़ दिया तुमने? तुम मेरी होने वाली पत्नी हो, अब तुम मॉडलिंग का काम करो, मुझे अच्छा नहीं लगेगा। नहीं रमेश, ऐड बनाना तुम्हारा प्रोफेशन है, उसे मेरे लिए क्यों कैंसिल कर रहे हो? उसमें मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। नहीं, बात यह है कि मैं अपनी बीवी को ही। क्या रमेश, किसी फिल्मी हीरो की तरह बड़े बड़े डायलॉग बोल रहे हो? समझ लो कि मेरी आखिरी ऐड है। तुम्हें अगर पसंद नहीं है तो शादी के बाद मैं मॉडलिंग करना बंद कर दूंगी। पता नहीं, मुझे कुछ। कम ऑन यार, इसमें संकोच क्यों कर रहे हो? कहाँ शूटिंग रख रहे हो? कल ही कैसेट देना है, सो शूटिंग आज ही मेरे घर पे। आई एम रेडी। लो, घर आ गया, चलो अंदर चलते हैं। तुम्हारा घर बहुत खूबसूरत है रमेश। तुमसे ज्यादा नहीं। रमेश, ये ठीक है? ये क्या रोजी, तुम साड़ी पहन कर आई हो? शैम्पू ऐड है ना, सिर्फ बाल और चेहरा ही तो दिखाना है, तो साड़ी में क्या अर्ज है? कमाल है, चप्पल के लिए मॉडलिंग करोगी तो सिर्फ पैर दिखाने से काम होता है क्या? बोलो, चप्पल पहनने वाली लड़की का स्टाइल दिखाना जरूरी है। तो मुझे क्या करना होगा रमेश, तुम ही बताओ। तुम अपने खूबसूरत बालों में शैम्पू डाल के नहा रही हो, ऐसा सीन शूट करने का प्लान बनाया है मैंने। तुम सिर्फ टवल बांध कर आ जाओ। सिर्फ टवल बांध कर आऊं मैं? वो मैं मैक्सी नहीं पहन सकती रमेश। टवल के साथ मुझे शर्म आएगी। रोजी, होने वाले पति के सामने शर्म कैसी? इसीलिए तो और भी तकलीफ है, प्रेमी के साथ कभी न आने वाली शर्म पति कहते ही आने लगी। यही तो मैं पहले से ही कह रहा था, ये प्रोफेशन है बोल के चुप कराया। 50,000 गए तो भी परवाह नहीं, एग्रीमेंट कैंसिल करने वाला था। तुम ही ने सिर्फ एक ऐड करो कह के जबरदस्ती की, अब करने में झिझक रही हो। नो प्रॉब्लम, कैंसिल करता हूँ, तुम्हारे लिए मैं सब कुछ करूंगा। देखो मेरी जान, तुम्हारे सामने रुपए पैसों की कोई वैल्यू नहीं। रमेश, यू आर रियली ग्रेट। मेरी खुशी की खातिर यू आर रेडी टू लूज अ बिग अमाउंट। 1 मिनट रुको, मैं टवल बांध कर आती हूँ। ये ठीक है ना रमेश? वंडरफुल। इस तरह क्या देख रहे हो? तुम इस टवल में लाजवाब लग रही हो। बस भी करो रमेश, पहले शूटिंग के बारे में सोचो। ये बताओ, तुमने बदन गीला क्यों नहीं किया? हम क्या टवल का कमर्शियल कर रहे हैं? ठीक है, तुम उधर बैठो, मैं पानी लाता हूँ। अरे, पानी इतना तो ठंडा नहीं है। हाँ, ये लो, ये शैम्पू बॉटल चेहरे के पास रख लो। ठीक है। रेडी? रमेश,
खत्म भी करो ना। जरा मुझे फ्रेम तो चेक करने दो। ओके, अब तुम जाके ड्रेस बदल लो। थैंक यू। देखो ना रमेश, मेरी साड़ी तो पूरी तरह भीग गई। ऊपर तार पे डाला था ना, नए लक्स है, फिसल कर नीचे बाटअप में गिर गई होगी। ठीक है, चलो दूसरा ड्रेस देता हूँ, पहन लो। शाह, जल्दी तैयार हो जाओ, हॉस्टल गेट बंद हो जाएगा। देखो 11:15 बजने आए हैं, हॉस्टल पहुंचने में और आधा घंटा लग जाएगा। अब क्या करें? ओफो रमेश, इस तरह तुम क्यों घबरा रहे हो? अब हॉस्टल जाना मुनासिब नहीं होगा। वार्डन के सवालों का जवाब देना मुश्किल है। तो यहीं रहती हूँ, कल सुबह चली जाऊंगी। मजाक कर रहे हो? रात के वक्त जवान लड़की एक जवान लड़के के साथ अकेली रहे, ये नहीं हो सकता। वो जवान लड़का मेरा होने वाला पति है। हम मत घबराओ रमेश, घबराना चाहिए लड़की को, लड़की को नहीं। घबराहट की बात नहीं है, ये अच्छा नहीं होगा बाबा। बस करो रमेश, बहुत भूख लग रही है, कुछ बंदोबस्त करो ना। इस ड्रेस में तो होटल जाना भी नामुमकिन है। यू आर राइट। देखो बाबा, मैं हूँ बैचलर, जहाँ मिले जो मिले खा के भूख मिटाता हूँ। अब तुम्हें मैं जो भी खिलाऊंगा खाना पड़ेगा। ऐसी बात है? कहो क्या खिलाने वाले हो तुम? यही तो है सस्पेंस। आंखें बंद करो पहले। आंखें बंद करो। अब यहाँ बैठो, चुपचाप बैठो। आंखें बंद। आंखें बंद। आंखें दुख रही हैं। ये दुख रही है, वो दुख रही है। आंखें बंद नहीं की तो फिर सस्पेंस में क्या मजा है? धीरे बांधो ना, बहुत दुख रही है। मुड़ जाओ, अब लेटो, रिलैक्स। क्या खिलाने वाले हो? डिनर 1 मिनट में तैयार। अब मैं जो भी खिलाने वाला हूँ खा के बताओ। बोलो क्या है? एप्पल। आना तुम खाओ। ये कैसा मजाक है रमेश। कैसा मजाक है? फ्रेश एंड जूसी। अगला आइटम। ये क्या? उंगली। वेरी गुड, जान गई। अंगूर। आधा मुझे दो। नहीं दूंगी। जो खा रही वो दो। ए। नेक्स्ट आइटम।